जय हिंद। मैं सुनील यादव। अभी हाल फिलहाल में यूजीसी नेट के द्वारा एग्जाम डेट्स दी जा चुकी हैं, जो कि 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक है। अभी इसके ठीक पहले आपने एमपी सेट का एग्जाम दिया है 15 दिसंबर को। ठीक है। अब इसके आगे क्या रूपरेखा होनी चाहिए उस विषय वस्तु पर मैं बात करना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमपीपीएससी के द्वारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया जा चुका है। मई के महीने से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की डेट दी गई है। यानी कि मई के महीने में फर्स्ट फेज है, जबकि सेकंड फेज कुछ महीनों के बाद में है। अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है वह होती है एमपी सेट, या तो क्वालिफाई हो या आपका नेट हो। उसी संदर्भ में आपने ये दोनों फॉर्म भरे थे और एग्जाम आप दे रहे हैं। यदि आपका एमपी सेट का एग्जाम अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है, परंतु मेरी रूपरेखा आपसे ये कहने की है कि ना केवल आप एमपी सेट को भी क्वालिफाई करें, बल्कि इसके साथ साथ यूजीसी नेट भी क्वालिफाई करें, बल्कि जेआरएफ के साथ में आपको क्वालिफाई करना चाहिए। आपकी ये रूपरेखा होनी चाहिए, ताकि आप कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसका फॉर्म भर सकें। बहुत ही अच्छा अवसर है, काफी पद आने की संभावना जताई जा रही है, उसको मिस नहीं करना है। तो एपी का फॉर्म आपको भरना तभी मिलेगा जब आपका एमपी सेट का एग्जाम होगा क्वालिफाई, साथ ही साथ नेट का क्वालिफाई हो या इन दोनों में से कोई एक हो, तभी भरने के लिए मिलने वाला है। इस बात को समझिए। तो दोनों में से कोई एक भी हो चलेगा, पर अभी जैसा कि आपने दिया है एमपी सेट का, बेस्ट है कि वो भी क्वालिफाई हो जाए। जस्ट सामने आपका नेट का एग्जाम है, आप रिदम में लगातार पढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज होगी कि आप उसको भी काफी अच्छे से फोकस करें, उसको क्वालिफाई करें, अपनी रिदम को लगातार बनाए रखें। इसके ठीक बाद में होने वाला एग्जाम है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, उसे भी क्वालिफाई करें साहब जी। ठीक है। तो ये आपकी रूपरेखा होनी चाहिए, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। एमपी सेट का पेपर मान लो किसी का इनकेस उतना अच्छा नहीं गया है, खासकर पेपर वन बहुत लोगों का बिगड़ा है, इस बात को समझिए। पेपर वन में बहुत कम स्कोर आए हैं, किसी के 25 से 27 हैं, कम कहलाते हैं 50 में से। अच्छा स्कोर कहलाता है कम से कम 35 से 40 के आसपास में आप टच होना चाहिए। उसका मतलब होता है कि डैम श्योर आपको क्वालिफाई हो जाएगा। कोई कसर बाकी रह गई एमपी सेट में, कोई दिक्कत नहीं है, वो कसर पूरी कर लेना चाहिए आपको। किसमें? यूजीसी नेट का जो अभी एग्जाम है आपके सामने उसमें, ताकि दोनों के दोनों ही हाथ में आ जाए, या कम से कम दोनों में से कोई एक क्वालिफाई हो जाए, तो आप आगे का एपी का फॉर्म भर तो पाए और उसको अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो ये आपकी रूपरेखा होनी चाहिए। इसमें मैं आपकी यह सहायता कर सकता हूँ, मैं जो बताना चाहता हूँ वह यह है कि पेपर वन जो होता है एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। सभी विद्यार्थी अपने ऑप्शनल पेपर पर काफी फोकस करने लग जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं ऑप्शनल अच्छा होगा तभी क्वालिफाई होगा, पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। ऑप्शनल तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पेपर वन भी आपका काफी अच्छा होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक बात होती है। इसके साथ ही अपन देखें पेपर वन क्यों बिगड़ता है। कई बार टफ आ जाता है पेपर, तो उसमें खासकर इतना मिसलेनियस सेक्शन शामिल है, 10 यूनिटें हैं, बहुत ही टिपिकल हो जाती हैं। बताना मैं आपको यहाँ पर ये चाहता हूँ कि उस पेपर वन में आप 35 से लेकर 40 क्वेश्चन आसानी से सही बना सकते हैं। अभी अपने यहाँ से एमपी सेट का एग्जाम विद्यार्थियों ने दिया, 40 प्लस बनाए हैं। मैंने पहले ही वादा किया था कि 80% प्लस लाओगे, यानी 50 में से 40 क्वेश्चन लाए हैं। हाँ, कोई 39 लाया है, कोई 40 लाया है, कोई 42 लाया है, कोई 43 लाया है, ये बात सही है। तो किसी के 40 से थोड़ी बहुत कम भी हैं, पर अच्छा स्कोर कहलाता है ये। ठीक है, 35 प्लस जितने भी हैं सबका अच्छा स्कोर कहलाता है। वो विद्यार्थी लाए तो कैसे लाए हैं, उसकी वजह है अपने यहाँ पर एमपी सेट के पेपर वन का भी बैच चल रहा था, प्लस ऑप्शनल में हिस्ट्री ऑप्शनल का चल रहा है अभी भी। एमपी सेट का जो पेपर वन का चल रहा था बैच, वो अभी भी चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसको ज्वाइन किया, उससे बहुत लाभ उठाया है। 50 में से 40-40 क्वेश्चन प्लस बनाए हैं, सही बनाए हैं साहब जी, अच्छा खासा स्कोर जा रहा है। वो बैच अभी भी चल रहा है, उसकी कई रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, प्लस कई नई जो क्लासेस हैं लाइव हो रही हैं। विशेषकर अभी संप्रेषण वाली क्लास लाइव चल रही है। कल एक पहली क्लास हुई है संप्रेषण, यानी कि यूनिट नंबर 4 कहलाता है पेपर वन का, उसकी लाइव हुई है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट उस क्लास में क्लियर किए जा चुके हैं। उसके आगे का सेक्शन अभी भी क्लास में बाकी है और अभी ये क्लासेस चलेंगी। इसके साथ साथ जो मैथ्स है, जो रीजनिंग है, काफी अच्छे लेवल की आती है, खासकर स्लॉगिन वाला जो सेक्शन होता है वो भी अभी कराने वाले हैं। प्लस जो यूनिट 1 एंड 10 होता है, 1 2 एंड 10, इनको बिल्कुल शॉर्ट में कराने वाले हैं। हालांकि वो पहले क्लास में हो चुकी है, पूरी पूरी क्लासेस रिकॉर्डेड है, परंतु फिर भी अगर टाइम अपन को मिल जाएगा तो उसको शॉर्ट में रिवाइज करा देंगे, ताकि किसी का 6 जनवरी को है, किसी का 10 जनवरी को है, किसी का 12 14 16 जब भी है, तो आप अच्छे से कर पाए। तो अगर आपकी तैयारी काफी अच्छी है, आप उसको और ब्रश अप करना चाहते हैं, उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए पेपर वन को। और ना केवल पेपर वन यहाँ पर काम आएगा, आने वाले टाइम में भी आपकी एक अच्छी अप्रोच डेवलप करेगा वो, वहां भी काम आएगा।
इवन वो असिस्टेंट प्रोफेसर में काम आने वाला है, जहां पर सिलेबस में वो मेंशन नहीं होता है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इंटरव्यू तो भरपूर क्वेश्चन आते हैं। वहां बहुत अच्छा स्ट्रांग वे में आपका तैयार होना चाहिए, उस विषय वस्तुओं को लेकर के बात करते हैं हमसे बनना ही बनना चाहिए, तो इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। तो अभी आपके सामने जो स्वरूप है वह यह है क्या, पेपर वन का जो बैच अपने पास में अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर लें। अपनी अपनी डेट्स आप देख लीजिए एग्जाम की, ठीक है। जितनी भी तैयारी है बहुत अच्छी तैयारी है, अच्छी बात है, उसको और ब्रशअप कर लो और तैयार कर लो। अपने लेवल पर जितना तैयार कर चुके ना बेस्ट है, परंतु हम लोगों के लेवल पर भी जो हम लोग बता रहे हैं काफी अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा क्वालिटेटिव कंटेंट देते हैं। कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए हैं, वो सारी चीजें बताते हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। दोनों तरीके बताते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या होती है, बोले साहब जी ये होती है, जबकि प्रैक्टिकल मेथड जो एग्जामिनेशन हॉल में विद इन अ टाइम आप उसको सॉल्व कर सके कम से कम तथ्यों इत्यादि वगैरह के ज्ञान के आधार पर, वह तौर तरीके भी बताए जाते हैं। बहुत लोगों ने उससे लाभ उठाया है, सभी लोग यही बोलते हैं सर बहुत फायदा हुआ सर। नहीं तो पहले तो 22-23 क्वेश्चन से ज्यादा सही हो ही नहीं रहे थे, 25 से ज्यादा सही नहीं हो रहे थे। अब तो बोले साहब जी 40 पे आके खड़े होगा सीधे सीधे, बहुत स्कोर होता था। उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को ब्रशअप कर लीजिए, पॉलिशिंग कर लीजिए साहब। तो ये आपको डेट्स वगैरह दी गई हैं, अपना अपना देख लीजिए सब्जेक्ट का, ठीक है। 10 जनवरी को है जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री पाली प्राकृत बोडो, जिनका 10 जनवरी को है, बहुत अच्छे से देख लो, ठीक। अभी भी आपके पास में टाइम है, चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल हो चाहे पेपर वन हो, ठीक है। समय कभी भी कम नहीं होता, अभी भी है, पहले से आपने पढ़ के रखा वो तैयारी होगी, डेफिनेटली उसको ब्रशअप करना है। अभी आप आज की डेट में मान लीजिए कि आप 30-32 क्वेश्चन बनाने में सक्षम खड़े हैं 50 में से, उसको अगर आप इतने कम टाइम में ब्रशअप करके 30-32 को 40-42 भी पहुंचाते हो तो ये आपकी जीत है, इस बात को आप समझिए। और सिलेक्शन यहीं पर निर्भर है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में सभी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऑटोमेटिक हो ही जाती है। चूक जाता है बार बार पेपर वन साहब जी। इवन मैं तो ये समझाता हूँ कि पेपर वन आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके ऑप्शनल सपोर्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शनल सब्जेक्ट में सभी ने 100 क्वेश्चनों में से 85 सही बनाए हैं, पेपर आया था आसान, ठीक है, अच्छी बात है। तो जब वहां पर सभी ने 85 बनाए, इवन अपन ने कम बनाए, मान लो अपन ने 80 बनाए मान लीजिए, तो अपना पेपर वन कम से कम इतना होना चाहिए जो हेल्प कर दे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अपने वहां पर 40-42 सही हो जाए, 45 सही हो जाए, बाकी दुनिया के जिनके 85 सही है ऑप्शनल में, लेकिन वहां पर सही जा रहे होंगे उनके कितने, 25, 27, 28 ही सही जा रहे होंगे। अपने उनसे कितने ज्यादा सही हो गए, बोले 10, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही बना रहे हैं। 5 ऑप्शन में भले ही कम भी बनाओगे, लेकिन 15 तो पेपर वन में ज्यादा है ना, उसकी हेल्प मिलेगी, उसका सपोर्ट मिलेगा, और उसके बिहाफ में आप सेलेक्ट हो जाते हो कभी भी किसमें, यूजीसी नेट में या एमपी सेट में। कभी भी स्ट्रेटेजी यह होनी चाहिए। और यदि दोनों पेपर में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो बेस्ट बात है साहब जी, बहुत ही अच्छा है वो तो कुछ ये स्वरूप होना चाहिए। उसका तरीका क्या बता रहा हूँ, वो जो बैच चल रहा है अभी भी ज्वाइन कर लीजिए, भरपूर अभी क्लासेस होने वाली हैं, कम से कम 10 क्लासेस तो अभी और भी होंगी। अच्छे सेक्शंस उसमें बताए जा रहे हैं, जैसे आपको बताया संप्रेषण वाला, मैथ्स का, रीजनिंग का पूरा ब्रशअप करा देंगे, तैयार हो जाओगे लास्ट मोमेंट के लिए। जितनी रिकॉर्डेड क्लासेस उनको देख लो फटाफट, बहुत ही कम रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, और ये भी ध्यान रखना, अगर लग के देखोगे तो 4-5 दिनों में पूरी पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस देख करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो जितना है, और उसके साथ साथ लाइव क्लासेस भी कर लीजिए, तो इससे काफी अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। आपका एमपी सेट का एग्जाम भी निकलने वाला है, इनकेस कोई सिचुएशन है तो नेट तो आपका क्वालिफाई होगा ही होगा। ये आपकी रणनीति का आधार होना चाहिए। पेपर वन को स्कोर करिए, पेपर टू में हिस्ट्री ऑप्शनल में आपको काफी अच्छी हेल्प हमारे यहाँ मिल जाएगी। बहुत अच्छा बैच है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, कम समय है, इसके बाद के लिए फोकस कर लीजिए, नेट सेट के लिए चाहे एपी के लिए काम आएगा आपको बहुत। तो यही आपको जानकारी देनी थी, यही रूपरेखा रणनीति आपको बतानी थी कि आपका एग्जाम कैसे निकले। तो पेपर वन को हमको स्कोर करना है, बहुत आसानी से हम स्कोर कर सकते, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या करें, इस बैच को आप यहाँ ज्वाइन कर लें बिना देर करे। दिए गए नंबर पर आप हमारे चैनल पर जाइए, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए, संपर्क कर लीजिए, आप इस बैच को ज्वाइन करें, ठीक है। डेफिनेटली आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।